हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल आरिधि रावत ब्लॉग्स में और मैं हूँ रेनू। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी हम उठे ही हैं और बाहर देखिए इतनी भयंकर बारिश हो रही है। कल से ही बारिश लगातार कल सुबह से हो रही है और आज भी छुट्टी है आरव की। डीएम ने मौसम की छुट्टी दे रखी है। परसों और रात से ही बारिश इतनी भयंकर हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और कल के पूरे दिन और आज भी सुबह से लेकर अभी 8-9 बजे का टाइम हो रहा है और बारिश चल ही रही है। आज है फ्राइडे का दिन और मैं आपको अपने रूम दिखा रही थी कितने बिखरे पड़े हैं। और मौसम इतना मस्त हो रखा है ना, ठंडा सा सुहावना मौसम। और इस मौसम में ना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। और मैंने कूलर निकाला था बाहर क्योंकि गर्मी से थोड़ी सी तो राहत मिली है बारिश की वजह से। और मैंने सोचा उसका पानी निकाल के रख दूंगी, फिर उसको साफ करके अगर उसको बंद करने की नौबत आएगी, मतलब अगर मौसम ठंडा ही रहा तो मैं उसको बंद कर दूंगी साफ करके, उसको किसी चीज़ से ढक के। लेकिन देखते हैं, अभी तो मैंने उसका पानी निकालने के लिए वहाँ पे रखा है। टाइम लगेगा तो मैं उसको भी साफ़ करूँगी। और हम लोगों का ना अभी नाश्ता हो गया था। आज मैं नहाई-धोई कुछ नहीं, बस उठ के और दूध लेके आई थी, उसके बाद हमने बस नाश्ता ही किया था और अभी मैं अपनी मेडिसिन ले रही थी। इसके बाद पहले क्लीनिंग का काम करूँगी क्योंकि रूम बिखरे पड़े रहते हैं ना, तो कुछ अच्छा-सा फ़ील होता ही नहीं है जब तक कि साफ़-सफ़ाई ना हो। 1 बज जाए, 2 बज जाए, लेकिन साफ़-सफ़ाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। और आजकल क्या हो रहा है ना कि दिन भर चाहे मैं जितना भी काम करती हूँ, अगर मैं दिन में आराम भी ना करूँ, तब भी मुझे रात में नींद नहीं आ रही है। हर 1 घंटे में मैं उठ रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ। सोने में कंफर्टेबल हो ही नहीं रहा है और बेबी की मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है ना। जब मेरा आरव हुआ था तो उसने लास्ट टाइम पे इतना मूवमेंट नहीं किया था क्योंकि वो उल्टा रह गया था, ब्रीच था आरव, तो उस वजह से ही मेरा सिज़ेरियन हुआ था फर्स्ट बेबी में। और इस बार जो मूवमेंट हो रहा है ना, बहुत ही तेज़, बहुत ही ज़्यादा। कभी-कभी तो सोचती हूँ डॉक्टर के पास चली जाऊँ, कुछ एक्स्ट्रा ही मूवमेंट हो रहा है। और इस वज़ह से कभी-कभी मुझे डर भी लगता है कि इतना ज़्यादा मूवमेंट क्या होता ही है या फिर करते ही हैं बेबी। और फिर मन में ख़्याल भी आता है क्या पता स्वस्थ हो इसीलिए ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। और लास्ट मंथ चल रहा है तो मैंने चेकअप के लिए भी जाना ही है, लास्ट चेकअप के लिए। तो फिर अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ ही हो रही हैं 1-2 दिन की। गवर्नमेंट छुट्टियाँ होंगी तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल की भी छुट्टी रहती है। तो इस वजह से मेरा जाना भी नहीं हो रहा है, 1-2 दिन डिले ही हो रहा है। तो फिर पूछूँगी डॉक्टर से कि क्या ये सही है कि नहीं है। और मैं अपना चेकअप इस बार गवर्नमेंट में करा रही हूँ, तो इतना रैंडमली जाने का भी नहीं होता है वहाँ क्योंकि बहुत भीड़ लगी रहती है और डॉक्टर्स लोग बहुत ज़्यादा ही फिर लेट करते हैं चेकअप वगैरह करने में। अगर प्राइवेट डॉक्टर होती हैं, अपनी कोई गायनी होती हैं, तो उनसे हम डायरेक्टली फ़ोन पे पूछ सकते हैं। बट मैं गवर्नमेंट में चेकअप करा रही हूँ तो वहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ लगी रहती है तो डॉक्टर किस-किस को पहचाने। तो इस वजह से भी मुझे सब कुछ सोच के चलना पड़ता है कि जब आरव स्कूल रहता है उसी टाइम मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और आरव की छुट्टी होने तक मैं वापस आ जाती हूँ। और अभी मेरा सारा काम निपट गया है और रूम्स दिखा रही थी आपको कि मैंने क्लीन कर दिए हैं। किचन भी दिखा रही थी कि मैंने साफ़ कर दिया है। और आरव की मस्ती तो चलती रहती है दिन भर, कुछ ना कुछ करता रहता है, बदमाशी करता रहता है। और यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सब धुल लिए हैं और बारिश दिखा रही थी मैं आपको कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है और कपड़े मैंने 1-2 दिन से धोने के लिए थे भी नहीं क्योंकि स्कूल भी नहीं था आरव का, तो यूनिफ़ॉर्म वगैरह कुछ है नहीं धोने के लिए। जो हम नहा रहे हैं वो तो उसी टाइम हाथों हाथ धुल जाते हैं कपड़े। तो इस वजह से ज़्यादा काम नहीं है आजकल। और आज मैंने सोचा था आरव की छुट्टी है तो बालों पे मेहंदी लगाऊँगी, लेकिन बारिश की वजह से ना मैंने कहा सूखेंगे नहीं बाल और ज़्यादा रखूँगी देर तक तो सर दर्द हो जाएगा। तो इस वजह से वो प्लान मेरा कैंसल हो गया है।
और अभी यहाँ पे आरव की जो स्कूल की पैंट है ना, उस पे मैं तुलपाई कर रही थी, क्योंकि मैं ये नहीं लाई थी उसके लिए पैंट, और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज़ की लाई थी, जिससे कि ना एक बच्चों के कपड़े एकदम से छोटे हो जाते हैं। जब भी मतलब एकदम फिटिंग के कपड़े लाओ तो वो छोटे हो जाते हैं कुछ ही महीनों में। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ की लाई थी, तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी। इस वजह से मैं एक एक फोल्ड मार के उन पर तुलपाई कर रही हूँ। जब काम मेरा निपट जाता है ना, तो कुछ ना कुछ करने का मेरा मन करता रहता है कि क्या करूँ क्या करूँ। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम होता रहे। इसके बाद हो गया था खाना बनाने का टाइम। मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी और चने की दाल, मतलब जो मिक्स होता है ना कि लौकी की सब्जी और दाल को मिक्स करके, तो वैसे मैं बना रही हूँ। खाली सब्जी तो आरव खाएगा नहीं, इससे अच्छा है दाल में मिक्स करके, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब्जी है इसमें। तो फिर मैं ऐसे ऐसे बना लेती हूँ कभी, जिससे उसका खाना भी हो जाता है। सुबह शाम तो बन जाता है, जो भी खाना बनाना होता है वो हमारे माइंड में पहले से रहता है कि सुबह ये बनाना है, शाम को ये बनाना है। लेकिन दिन में बड़ा हेडेक होता है कि आज दिन में क्या बनाएं। चावल तो रोज़ ही बनते हैं, लेकिन उसके साथ दाल क्या बनेगी, क्या सब्जी बनाएं, ये हमेशा का रहता है, एक बार सोचना ही पड़ता है। और इसके बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। दाल के लिए जो मैंने मसाला तैयार किया था वो भी अच्छे से पक गया। इसके बाद मैं उसमें सब्जी और दाल एक साथ डाल दूंगी और 4-5 विशल आने तक पकाऊंगी, जिससे लौकी तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। फिर आरव को पता भी नहीं चलेगा इसमें लौकी थी। इसको हमेशा भी अगर पीली दाल बना के दो ना, तो वो हमेशा ही बड़े मज़े में खाता है। और फिर इसके साथ अलग से सब्जी बनाने की भी झंझट नहीं है। वैसे जब हम दोनों रहते हैं तो सब्जी मेरी कम ही बनती है दिन में, बस दाल चावल ही मैं बना लेती हूँ। जैसे कभी हस्बैंड आते हैं या फिर कोई और आता है गेस्ट, तो सब्जी मैं बना लेती हूँ। लेकिन सैलेड हमेशा ही चाहिए मुझे, प्याज खीरा या फिर और कुछ भी हो, पापड़ वगैरह, तो मैं हमेशा ले लेती हूँ। मुझे पीली दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पीली दाल में जो भी प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं ना, तो उसकी वजह से इस बार मैंने बहुत ज़्यादा खाई है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम था, मैंने आपको बताया था। तो अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैंने अपने डाइट में पीली दाल बहुत इंक्लूड करी इस बार। और खाना हमने खा लिया था, और ये देखिए मौसम के हाल, अभी भी बारिश लगातार चली रही है। और यहाँ पे आरव आराम से बैठकर मौसम के मज़े ले रहा है। और मैं उसको बोल रही थी कि सोएंगे, अभी दिन में आराम करने का टाइम हो गया है। टाइम हो गया था 3:30 बजे का, और आराम से हम लोग 2-2.5 घंटा अच्छी नींद मार के सोएंगे। शाम का टाइम हो गया था और आरव के पापा भी आज आए हैं घर, और वो भुट्टा लेके आए थे, क्योंकि बारिश और भुट्टे का तो कॉम्बिनेशन ही अलग है। और मैंने अच्छी सी चाय बनाई, उसके साथ हम लोग खा रहे थे। और ये दिखा रही थी मैं आपको रात का खाना। रात में लाए थे ये चिकन, और बस अपने लिए ही लाए थे, क्योंकि मेरा तो मन करता नहीं है चिकन खाने का, और आरव भी नहीं खाता है। और मैंने तब तक कपड़े धुल लिए थे बहुत सारे मशीन पे, क्योंकि ये भी आए थे ना घर, तो अपने साथ कपड़े लेके आए थे और 2-4 दिन की छुट्टी लेके आए हैं। तो फिर मैंने मशीन चलाई, तो तब तक मैंने मशीन पे कपड़े धुल लिए थे। और आरव के लिए सिवाई बना रही थी, और आरव के लिए दिन की दाल है और सिवाइयाँ वो खा लेगा, फिर रोटी मैं सेक लूँगी। और हमारे लिए है चिकन, मैं बस ग्रेवी ग्रेवी लूँगी और उसमें रोटी खाऊंगी। और हमारे यहाँ पे सब्जी वाले भैया रात में ही आते हैं, तो उनके पास आ रखी थी मस्त सी पहाड़ी ककड़ी, जो कि मैंने खरीद ली। नमक के साथ खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। और इसके बाद हमने डिनर कर लिया था, बर्तन वगैरह किचन साफ मैंने कर लिया था। और इसके बाद ना आरव फिर लेके आ गया था ऑयल की बोतल की मैं आपकी मसाज करता हूँ। हाथ और पैरों पे उसने कर दी थी मसाज, और वो मेरे बालों पे भी लगा दिया था। सरसों के ऑयल की जो स्मेल होती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए फिर, कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में बताना ज़रूर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।